हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो बच्चे, इस वाली क्लास में हम अपना यूपी जीके के है हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम तक कितना विस्तार लगता है। ठीक है, पहले हम यूपी को देख लेते हैं कि भाई उसका क्षेत्रफल कैसा है। देखो पहली बात तो भाई यूपी का आपको क्षेत्रफल कितना देखने को मिलेगा। यूपी का जो बच्चे कुछ शेप है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और यूपी में बच्चे अभी 75 जिले हैं, ध्यान रखोगे। लेकिन एक अस्थायी जिला भी बनाया हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। एक अस्थायी यानी कि वो हटा दिया जाएगा और वो 1 दिसंबर 2024 में बनाया गया था और उसको 31 मार्च को हटा दिया जाएगा। 31 मार्च ध्यान रखोगे 2025 को उसे हटा दिया जाएगा। और वो कौन सा है बच्चे, ध्यान रखोगे महाकुंभ। ठीक है, ध्यान रखोगे महाकुंभ जिला एक बनाया गया था, यानी कि वो एक 76वां जिला बनाया गया था यूपी का। लेकिन वो अस्थायी है, ये आप ध्यान रखोगे, 75 स्थायी है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे यूपी का क्षेत्रफल कितना है। पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं बच्चे। क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और ये क्षेत्रफल बच्चे भारत में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर है हमारा राजस्थान और दूसरे नंबर पर मिलेगा हमें मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर मिलेगा हमें महाराष्ट्र और चौथे पर है यूपी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अब ये कह रहा है कि बच्चे पूर्व से पश्चिम तक आपको यूपी का क्या लगता है, ये पूरा पूरा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर आप इसको बिल्कुल देखोगे इधर से इधर तक कितना खींच के जाएगा। ठीक है, जरा सोचो, क्योंकि अगर आप यहां से खींचने की कोशिश करोगे तो कम बैठेगा थोड़ा, लेकिन अब इसे पूरा ऐसे खींचने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बैठेगा। और ये कितना है बच्चे, 650 किलोमीटर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक वो है 240 किलोमीटर का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन में अस्तित्व में आया। मतलब चलो देखते हैं इसके पीछे क्या बोल रहा है। देखो बच्चे, 1836 में इस क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश वाले को क्या बोला गया, बोला गया उत्तर पश्चिम प्रांत। याद रखोगे क्या बोला गया बच्चे, उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1877 में इसको बोला गया उत्तर पश्चिम, ध्यान रखोगे, उत्तर पश्चिम। और फिर बोला गया आगरा अवध, याद रखोगे, आगरा अवध प्रांत। ये पूरा एक नाम हो गया फिर इसका, इतना लंबा। ठीक है भाई, अच्छा। फिर बच्चे 1902 में क्या हुआ, अब उत्तर पश्चिम की जगह क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत। याद रखोगे क्या, संयुक्त प्रांत। और बाकी चीज ऐसे ही रही, आगरा और अवध। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। यहां पर क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखोगे, ऐसे क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बच्चे 1937 में इसका नाम क्या कर दिया गया, ओनली संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है भाई, जो बीच में बड़ा हुआ था अब वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। ठीक है, और बच्चे फिर इसको 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया बच्चे, ये कर दिया गया उत्तर प्रदेश इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो रहा था, राज्यों का पुनर्गठन भी हो रहा था बच्चे। तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन भी हुआ। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहां पर पुनर्गठन भी हो गया। अब क्या वैसा ही है जैसा जब था, अब क्या उत्तर प्रदेश नहीं, फिर और बदलाव आया। कब, फिर बदलाव आया 9 नवंबर 2000 को। आप बोलोगे कैसे सर, क्योंकि इसके 13 पहाड़ी जिले निकाल दिए गए और निकाल के क्या बनाया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना दिया। यानी कि बच्चे बिल्कुल जब उत्तराखंड भी इससे निकल गया तो आज जितना यूपी बचता है ये कब से बचता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया, तो बच्चे 9 नवंबर 2000। ठीक है, यानी कि जो आज आप यूपी देखते हो वो उत्तराखंड को भी निकल जाने के बाद बनता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 13 पहाड़ी जिले निकाल दिए गए थे और उत्तराखंड बना दिया गया था 9 नवंबर 2000 को, और बचा कुचा यूपी बचा। ठीक है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। मतलब पहले पूर्व समय पर किस नाम से जाना जाता। अभी देखा उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, है ना, ध्यान रखोगे। तो आप क्या बोलोगे इसे बच्चे, क्या बोलोगे, यूनाइटेड प्रोविंसी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उससे पहले। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई यहां पर यूपी बना था और यूपी से पहले क्या था, संयुक्त प्रांत। तो हम क्या यूनाइटेड प्रोविंसी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे पुराने समय पर, 16। 16 में से 8 अगर आज देखोगे तो वो यूपी के समय पर पढ़ते थे, मतलब यूपी वाले क्षेत्र में 8 पढ़ते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, है ना भाई,
उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है, वो हो जाएगा, अभी हमने देखा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान है, फोर्थ स्थान है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सेवा स्थान है, पहला, टॉप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पहला। तो कितना है बच्चे, ये मिलेगा आपको 19,98,00,000। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्लस पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से। और सेकंड पे बच्चे महाराष्ट्र की, ये मिलेगी आपको 11 करोड़ प्लस। और फिर किसकी मिलती है, बिहार की, ये मिलेगी आपको 10 करोड़ प्लस। ठीक है, टॉप 3 स्टेट ये है पॉपुलेशन में। बोलते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको पता है नेपाल पड़ता है, नेपाल से ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। किसकी बच्चे, ध्यान रखोगे, यूपी की। और किसी देश से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती उत्तर प्रदेश की, सिवाय नेपाल के। और नेपाल से इसके कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। ये भी हम ध्यान रखेंगे बच्चे, कितने, 7 जिले लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेपाल से हमारे भारत के 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है बच्चे, क्लियर है, 5 ऐसे आप ध्यान रखोगे, उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर सीमाएं स्पर्श करते हैं। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 राज्य लगते हैं दिल्ली को हटा के। अब दिल्ली को भी जोड़ लोगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है। तो आपको इनमें से कौन सा लगता है, बिहार और झारखंड। याद रखोगे बच्चे, बिहार और झारखंड। बिहार से बच्चे 7 जिले लगते हैं इसके, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और बच्चे झारखंड से कितना, 1 जिला लगेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सोनभद्र लगता है, ये बात ध्यान रखना, किससे, झारखंड से। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो विकसित क्षेत्र है बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा दिखाया था, जैसे मान के चलो ये मैप हो गया। ठीक है भाई, ये मैप हो गया। ठीक है, और इस मैप में आपको जो बच्चे ये वाला क्षेत्र लगता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो बांगर क्षेत्र है, ये ज्यादा विकसित है। समझ गए आप लोग, यानी कि बांगर क्षेत्र वो वाला इलाका जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो चुकी है, उसको बांगर बोलते हैं। समझ गए, जहां पर बाढ़ नहीं आ पाती है, समझ गए, तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये ज्यादा विकसित है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, ये ऐसे करके पूछ रहा है। ठीक है, और बच्चे ये जो पूर्वी आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें कभी कभी बाढ़ आ जाती है। और इस वाले क्षेत्र में बच्चे ध्यान रखोगे, यहां खादर मिट्टी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादातर खादर मिट्टी आपको मिलती है, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ से बनती रहती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या यहां तक नहीं है ये मिट्टी। हाँ, यहां तक भी है, बिल्कुल है, यहां तक ध्यान रखोगे, यहां तक भी फैली हुई है ये मिट्टी बांगर वाली, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका बस। ठीक है, और ध्यान रखोगे, और यहां तक इस वाले एरिया तक ये फैली हुई है, कौन सी बच्चे, खादर वाली मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा था। अच्छा देखो बच्चे, अभी हमने देखा यूपी का, है ना भाई, देखो ध्यान से देखो, ये जो आप यूपी का इलाका देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखोगे, यूपी का जो आप इलाका देख रहे हैं, है ना, यूपी का जो आप इलाका ये देख रहे हैं बच्चे, इसमें ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हो ना, ये इतना हिस्सा यूपी का, ये वाला हिस्सा यूपी का दक्षिणी हिस्सा, है ना, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है। आप बोलोगे सर गोंडवाना लैंड का, यस। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये जो हमारा भारत है ना, इतना भारत, ये गोंडवाना बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, गोंडवाना, तो उसमें थोड़ा सा यूपी का दक्षिणी हिस्सा भी आता है इस गोंडवाना लैंड में। ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने, जैसे मध्य प्रदेश ज्यादातर गोंडवाना लैंड में बसा हुआ देखने को मिल जाएगा, राजस्थान बहुत सारा आपको गोंडवाना लैंड में बसा हुआ मिल जाएगा, झारखंड गोंडवाना लैंड में बसा हुआ मिल जाएगा, उड़ीसा गोंडवाना लैंड में मिल जाएगा आपको, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, है ना, गुजरात, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ऐसे ही यूपी का जो नीचे का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और ऊपरी जो ये सारा हिस्सा है, ये बच्चे ध्यान रखोगे, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो उत्तर प्रदेश का बाकी आपको हिस्सा मिलेगा, वो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का हिस्सा है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो ध्यान से, ऊपर ना यहाँ पर ये जो एरिया है बच्चे,
ये थी यूरेशिया प्लेट, ठीक है, ध्यान रखोगे कौन सी, यूरेशिया प्लेट। इस यूरेशिया प्लेट से ये वाला गोंडवाना लैंड टकराया। जब टकराया तो यहां पर बच्चे हिमालय बने, ठीक है भाई, हिमालय। जब ये हिमालय बने तो हिमालय से निकलने वाली नदियां आई, उन्होंने क्या बनाए, मैदान, जैसे कि पंजाब का, जैसे हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि असम। ये हमारा महान मैदान बोला जाता है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत का महान मैदान। उसी में उत्तर प्रदेश का एरिया भी आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा निचला हिस्सा गोंडवाना में भी टच करता है, ठीक है। जैसे बिहार का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा, वो भी बिहार का दक्षिणी हिस्सा थोड़ा सा किसमें, गोंडवाना लैंड में आता है, और बाकी मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें मैं एक और बात बताता हूं। जैसे मान के चलो यहाँ पे पहाड़ हैं बच्चे, ठीक है, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों से जैसे ही आप उतरोगे, उतरते ही आपको यहां पर कुछ कंकड़ पत्थर मिलेंगे। आप बोलोगे सर कंकड़ पत्थर मतलब, जैसे कि भाई पहाड़ों से जैसे ही नदियां उतरती हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर को भी लेकर चलती है, तो ये थोड़ी सी दूर तक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कंकड़ पत्थर। फिर उसके बाद आ जाएगा बढ़िया एकदम नमी वाला इलाका, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा मैदान, ठीक, क्लियर हो जाएगा। ये जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया था इसको भाबर बुलाते हैं बच्चे, क्या, भाबर। और ये जो नमी वाला एरिया है इसको तराई बुलाते हैं। और आगे हो गया ये मैदान आपका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मैदान, ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे इसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसको इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही उत्तराखंड के अंदर क्या है बच्चे, पहाड़, नेपाल में क्या है, पहाड़, ठीक है, पहाड़ों से जैसे ही आप उतरोगे हल्का सा, तुरंत आपको एक पत्थर वाला भाबर इलाका दिखाई देगा। जो छोटी छोटी नदियां है ना, वो इन पत्थरों में ही दब जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इन पत्थरों में नीचे दब जाती हैं, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा है, बहुत गहराई तक भी है, तो छोटी छोटी नदियां इन्हीं पत्थरों में दब जाती है ना, वो दृश्य विहीन हो जाती है, वो दिखती नहीं है। अच्छा, फिर वो नदियां कहाँ दिखती हैं, वो अपने आप इस तराई वाले रीजन में निकल रही होती है बाहर। हम कहते हैं देखो भाई यहां से तो नदी निकल रही है। जैसे सहारनपुर के इलाके में आप जाओगे तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है, और यहां पर पड़ता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल वो तराई के इलाके में है, बिजनौर तराई के इलाके में है। उन एरिया में छोटी छोटी नदियों की धारा निकल रही है जमीन से, ऐसा लगता है जैसे कि ये तो यहीं से ही निकली है नदी जी, लेकिन असल में वो कहाँ पीछे दब गई थी, पत्थरों में। जो पहाड़ों की तरफ से आ रही थी नदी, वो छोटी पत्थरों में दब गई थी और यहाँ के निकलने लगी तराई में। बहुत धाराएं मिलेंगी छोटी छोटी वहां, और फिर वो मैदान में आके बहने लगती हैं। बड़ी नदी नहीं दब पाती पत्थर में, वो तो निकल जाती है पार, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्या बताया है, ये भाबर तराई मैदान पहाड़ क्यों बताया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखोगे ना, देखो ध्यान से, है ना, इसको आप अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो उत्तर प्रदेश में ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, ऐसी सिचुएशन होती है बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे, भाबर का इलाका बिल्कुल पार, समझ गए। ये उत्तराखंड से भी लगा हुआ है और नेपाल से भी लगा हुआ है। जैसे ही भाबर के इलाके से तुरंत उतरे, तुरंत कौन सा मिलेगा, तराई का इलाका। यहाँ पे आपको ये तराई का इलाका मिल जाएगा। फिर उसके नीचे कौन सा इलाका आ गया, उसके नीचे ये सारा मैदान का इलाका आ गया, ये मैदानी इलाका आ गया, ठीक है, ओके डन, आ जाओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, ये बोलता है बच्चे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इनमें से कहां होती है, बच्चे वो होती है गोरखपुर में, 184.7 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ है, गोरखपुर के अंदर है। लेकिन भारत में या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। मौसिनराम गांव कहाँ है, ये है, ध्यान रखोगे, खासी पहाड़ी के दक्षिण में मेघालय के अंदर, ठीक है। वहीं पर चेरापूंजी भी है, पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, अब उसी गांव का रिकॉर्ड उसके साइड वाले गांव ने ही तोड़ दिया, चेरापूंजी का मौसिनराम ने, तो मौसिनराम में अब सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, वो होती है लेह के अंदर, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, वर्षा के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती हैं, बच्चे आपको पता है ना भाई कौन से महीने में चलती है, मई जून के बीच में चलती हैं, है ना भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी चलती है, पंजाब में भी चलती है, उत्तरी राजस्थान और बिहार के पटना वाले रीजन में भी चलती है खूब, तो मतलब बिहार तक है, यानी उत्तर भारत में लू चलती है। अभी चलेंगी, तुम देखना, मुंह पे थप्पड़ से लगेंगे गरम गरम, समझ रेडी रहो उसके लिए, ओके। बोलता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहां होती है, सबसे कम वर्षा होती है बच्चे मथुरा में, समझ गए, कितनी, 54.4, ठीक है, ध्यान रखोगे इतना सेंटीमीटर। वर्षा को आप सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें माप सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर,
बोलता है उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार आपको कहाँ मिलेगा? बच्चे ये 108 हेक्टेयर में फैला हुआ है ना, इसमें फैला हुआ है और 1991 का है, 1991 में स्थापना हुई है, एटा में मिल जाएगा। बोलता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ना भाई कौन सा? गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको मिलेगा? तो ये हमारा राइट आंसर का है लखीमपुर खीरी। इसको बच्चे क्या बोल देते हैं? छोटी काशी भी बोल देते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एक छोटी काशी। वैसे तो काशी हम बनारस को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, लेकिन इसको बोल दिया जाता है बच्चे छोटी काशी। ठीक है, लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, सबसे बड़ा जिला कितना बड़ा है? ये आपको मिलेगा 7680 है ना, ध्यान रखोगे, किलोमीटर स्क्वायर। ओके बच्चे, सबसे बड़ा जिला। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है भाई? हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है, वो कितना मिलेगा? 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना, ये सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो जाएगा, सबसे छोटा यूपी का है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और देश का एकमात्र ऐसा जिला है वो पूरे का जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र। याद रखोगे बच्चे, सोनभद्र है। सोनभद्र कितने से? 4 से बना रहा है, और वो किस किस से बना रहा है? जैसे कि बच्चे वो बिहार से भी है, बिहार से, झारखंड से बनाया उसने सीमा, एमपी से बनाया, छत्तीसगढ़ से बनाया है, एमपी से बनाया और छत्तीसगढ़ से बनाया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहां आपको निकट है? किसके? बनारस के निकट मिलेगा। भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश वहीं दिए थे 5 ब्राह्मणों। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलता है? तो बच्चे ये जो बिठूर है ये आपको कानपुर देहात में देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली हॉकी है, ये बात ध्यान रखना। और मेजर ध्यानचंद जी जो थे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, ये बात आप ध्यान रखना है ना भाई। 29 अगस्त 1905 को हुआ था, और कहां पर हुआ था बच्चे? वो हुआ था, ध्यान रखोगे, यूपी के प्रयागराज में। उस समय इलाहाबाद बोला जाता था जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें, ये ध्यान रखो, मेजर ध्यानचंद जी है ना, पहली बात तो ध्यान रखना ये मेजर थे भारतीय सेना में, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है बच्चे? वो हो जाएगी द गोल, है ना भाई, द गोल। अच्छा, 2012 से हम 29 अगस्त को क्या मना रहे हैं ना, ध्यान रखोगे, 29 अगस्त को हम क्या मना रहे हैं 2012 से? वो मना रहे हैं बच्चे राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा बच्चे? अशोक का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे राजकीय, है ना भाई, राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा पलाश। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं राजकीय, यहाँ पर राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चे बारहसिंघा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बारहसिंघा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बारहसिंघा। क्लियर है यहाँ तक? डन। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है सर इसमें से, है ना, कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? ठीक है बच्चे, गढ़मुक्तेश्वर है बिल्कुल, है ना, और ध्यान रखोगे वाराणसी भी है, कानपुर भी है, लेकिन आगरा तो यमुना के किनारे पर है ना, मुगलों की पहली राजधानी भी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और कानपुर तो गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अच्छा, ऐसे कौन से राज्य की राजधानी है जो गंगा के किनारे बसी हुई है? तो वो है पटना, बिहार की। अच्छा, ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा के लेफ्ट किनारे पर बसा हुआ है और एक, है ना, अच्छा खासा शहर है बसा हुआ, जरा बताओ? तो लेफ्ट पर आपको मिलेगा बनारस। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कानपुर राइट पे मिल जाएगा आपको बसा हुआ, हरिद्वार आपको राइट पर मिल जाएगा उत्तराखंड में, ऋषिकेश उत्तराखंड में राइट पर बसा हुआ है गंगा के, पटना राइट पर बसा हुआ है बिहार में, भागलपुर राइट पर बसा हुआ है बिहार में। ठीक है, और प्रयागराज तो गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन बनारस लेफ्ट पे मिलेगा आपको। ठीक है, उल्टे हाथ पर बसा हुआ, किसके बच्चे? गंगा के। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे आपको स्थित लगता है? बच्चे, गोमती के किनारे आपको लखनऊ लगेगा। गोमती जो नदी है वो कहां से निकलती है बच्चे? वो निकलती है पीलीभीत से। याद रखोगे, पीलीभीत में एक फुलहर झील पड़ती है, वहां से निकलेगी। कहां से बच्चे? फुलहर झील से। और ये बहती हुई किस में बच्चे? गंगा में मिल जाती है, गाजीपुर से पहले। ठीक है, ध्यान रखोगे, गाजीपुर से पहले किस में मिल जाती है बच्चे? गंगा में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, गंगा में। तो ये किधर से सहायक है? गंगा की लेफ्ट से सहायक है ना भाई, ध्यान रखोगे, किससे? लेफ्ट से सहायक है गंगा की। अच्छा, ये इसके किनारे पर बच्चे लखनऊ भी बसा है, प्लस सुल्तानपुर भी बसा है। ठीक है भाई, प्लस में
जौनपुर भी बसा हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। बोलता है लीची का उत्पादन कहाँ होता है बच्चे? सहारनपुर और मेरठ, ध्यान रखोगे। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था। यह बच्चे किस नाम से? मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। जो यहाँ पर फाहियान आया था ना चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, उसने भी, ध्यान रखोगे, इस क्षेत्र को मध्य देश बोला था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? ऑब्वियसली बच्चे सारनाथ में दिया था, है ना। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में दिए थे भगवान बुद्ध ने। और उनकी मृत्यु को बोलते हैं भगवान बुद्ध की को महापरिनिर्वाण। ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण ही बोला जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, यानी कुशीनारा में। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहा दिया? श्रीवस्ती में। ठीक है, श्रीवस्ती इनका सबसे प्रिय शहर भी था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम जरा बताओ, क्या लगाओगे बच्चे? हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम था महोदय श्री। हर्षवर्धन आपको पता है किससे था बच्चे? पुष्यभूति वंश से था। और पुष्यभूति वंश से था, और ये किसका बेटा था बच्चे? ध्यान रखोगे, पुष्यभूति वंश से ये था प्रभाकवर्धन का। याद रखोगे किसका बच्चे? प्रभाकवर्धन का ये छोटा बेटा था हर्षवर्धन। प्रभाकवर्धन का बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, और बेटी थी राजश्री। और ये कौन था बच्चे? ध्यान रखोगे, छोटा बेटा। और हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठा है? ये बैठा है बच्चे 606 से 647। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक थानेश्वर हरियाणा के अंदर और दूसरी राजधानी कन्नौज के अंदर। ठीक है भाई, कन्नौज को बनाया था इसने अपनी दूसरी राजधानी। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। इसका दरबारी कवि कौन था? वो था बच्चे, ध्यान रखोगे, कौन? बाणभट्ट। ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अशोक स्तंभ पर हरिशैन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ कहां से? तो बच्चे कहां पर है? प्रयाग में। अब देखो ध्यान से, ये जो बच्चे प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये पहले कहां पर था? अशोक ने इसको कहां पर गढ़वाया था? कौशाम्बी में गढ़वाया था। ठीक है, ध्यान रखो, किसने बच्चे? अशोक ने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अशोक ने। फिर अकबर ने इसको क्या काम किया था? कहां पर पहुंचवा दिया? प्रयाग में पहुंचवा दिया, यानी कि प्रयागराज में पहुंचवा दिया, इलाहाबाद में पहुंचा दिया। इसको प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोल देते हैं। तो अकबर ने इसको वहां पहुंचवा दिया। अब ये किस किस शासक से संबंधित है बच्चे? अशोक ने तो गढ़वाया था। ठीक है, ये वाला जो शिलालेख है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखोगे समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त ने भी अपने दरबारी कवि हरिसेन से इस पर अपनी गाथाओं को लिखवाया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, ध्यान रखोगे, संस्कृत भाषा में। क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अकबर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये जहांगीर से भी जुड़ा हुआ है बच्चे। जहांगीर के साथ साथ ये बीरबल से भी जुड़ा हुआ है ना भाई, ध्यान रखोगे, बीरबल से भी जुड़ा हुआ है। ये इतने शासकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बच्चे? तो कुशीनारा, यानी कि कुशीनगर में हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट पर। रुहेलखंड का संस्थापक, रुहेलखंड जो था बच्चे 18th सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई थी, इस रुहेलखंड रियासत की। ठीक है, और ये किसने करी है? अली मोहम्मद खान ने करी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.50 इज द राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 98 लाख प्लस पॉपुलेशन है, और 2011 के हिसाब से याद रखोगे इतनी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप देखोगे 2011 के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 121.09 करोड़ है, और ये जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है हमारे देश की कुल आबादी का 16.50% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितने फीसदी रही है? ठीक है, यानी कि ये यूं कह रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में इन 10 सालों में, है ना भाई, इन 10 साल में कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ और कर दी? कितनी पॉपुलेशन, कितना परसेंट पॉपुलेशन और आ गई है? तो आपको क्या लगता है? 20.22 इज द राइट आंसर। ये रही है ग्रोथ। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा रही है भाई, है ना, ध्यान रखोगे, ऐसा तो नहीं है कि ये कम है। और सबसे ज्यादा इन 10 सालों में मेघालय ने 27% बढ़ाई थी, अरुणाचल प्रदेश ने 26% और बिहार ने 25% बढ़ाई थी। ऐसी उत्तर प्रदेश ने 20.22% इन 10 सालों में बढ़ा दी थी अपनी पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आपको क्या लगता है? तो बच्चे ये कितने प्रतिशत की हुई है? ये हुई है इतनी, ध्यान रखोगे, ये कितनी है? इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अभी हमारी जो, अगर आप देखोगे 2011 के हिसाब से जो यूपी की साक्षरता है, वो जो यूपी की साक्षरता देखने को मिलती है वो 67.68 है बच्चे, इतनी है। ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और जो वो 2000 है ना बच्चे, ध्यान रखोगे 2001 में थी, वो थी 56.27%। याद रखोगे 56.27%, इतनी थी। अगर मैं इसे बिल्कुल एग्जैक्टली निकालूंगा बच्चे, तो ये आपकी 11.41% आपका देखने को मिलेगा, यानी कि इतनी बड़ी है। अब ऑप्शन में 11.41 तो है नहीं, ऑप्शन में तो 11.34 दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना भी मिल सकता है, इतना भी मिल सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमें ये बिल्कुल ऐसे देखना है कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये था पहले आंकड़ा और अब ये है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। हमें ये पता है कि हाँ 11% ही है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। कल को है ना 11 अगर पॉइंट के बाद 5 6 होता, या फिर पॉइंट के बाद 7 होता, या फिर पॉइंट के बाद 8 9 होता, 7 2 होता, तो जब 5 से ऊपर चली जाती है डिजिट, तो उसको हम ऑलरेडी अगले में गिन देते हैं, यानी कि हम इसको 12% भी कह सकते थे लगभग। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वहां 5 से ऊपर डिजिट जा ही नहीं रही है, वहां 11.41 पे रह जा रही है या फिर 11.34 पे रह जा रही है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको किस में देखने को मिलेगा? वो है बच्चे गाजियाबाद में। गाजियाबाद आपको पता है भाई, है ना, आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। ओके बच्चे, दिल्ली से लगा हुआ है। दिल्ली से कितने जिले लगते हैं? 3 लगते हैं। किसके, ध्यान रखोगे, इसके उत्तर प्रदेश के। अब आप बोलोगे सर 3 कैसे कैसे, चलो देखते हैं। एग्जैक्टली आंकड़ा ध्यान रखना, एक तो है गौतम बुद्ध नगर, एक है बागपत और एक है गाजियाबाद, ये तीनों ही लगते हैं। अब आप बोलोगे सर गौतम बुद्ध नगर नहीं लगता है, गौतम बुद्ध नगर भी लगता है। अब आप बोलोगे बागपत नहीं लगता है, बागपत भी टच होता है, यही है। ठीक है ना, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके बच्चे, तो ये भी हो गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अच्छा जौनपुर में मिलेगा। सेक्स रेशो आपको कितना मिलेगा बच्चे? 1024 का मिलेगा, यानी कि 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं। बहुत अच्छा सेक्स रेशो भाई। हाँ भाई सही बात है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया लिंगानुपात है। लेकिन राज्य का लिंगानुपात कितना है बच्चे? राज्य का लिंगानुपात है 912, 1000 पुरुष पर इतना लिंगानुपात है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इतना आपको देखने को मिलेगा 2011 के हिसाब से। अच्छा बच्चे, 2001 में कितना था उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात? वो था 898। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वो था इतना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये 2001 के हिसाब से, यानी कि कितना बढ़ गया है बच्चे? ये बढ़ गया है, ध्यान रखोगे, 14 अंक। ठीक है भाई, 14 अंक पूरा बढ़ चुका है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, है ना, क्या हमें ये बताइए यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश में? वो मिलेगा 918। याद रखोगे, यानी कि ग्रामीण लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का थोड़ा बेहतर है। ठीक है भाई, कुल लिंगानुपात से, कुल है 912 पूरे का, ग्रामीण और शहरी सब लगा के, लेकिन अगर ग्रामीण लगाएंगे तो वो 918 है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है बच्चे, अब मैं तुम्हें जैसे कि कुछ चीज बताऊं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं थोड़ा, है ना, जल्दी जल्दी इसको मैं बता देता हूं आपको। देखो ये क्या कहता है, जैसे बच्चे आपसे यूं पूछे क्या भाई हिमाचल प्रदेश से कितने इसके जिले लगते हैं यूपी के? आप बोलोगे ओनली 1। ठीक है भैया, ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश से 1। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं बच्चे क्या भाई राजस्थान से कितने लगते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, राजस्थान से कितने लगते हैं? आप बोलोगे सर 2। जैसे कि एमपी से कितने लगते हैं बच्चे? एमपी से लगते हैं 11, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, जैसे कि बच्चे उत्तराखंड से कितने लगते हैं? 7। जैसे कि बच्चे बिहार से कितने लगते हैं? बिहार से 7। जैसे कि बच्चे झारखंड से कितने लगते हैं, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, झारखंड से कितने लगेंगे? 1, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बच्चे छत्तीसगढ़ से कितने लगते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ से कितने लगते हैं? 1, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, यहां तक हमारी बात पहुंच गई। बच्चे दिल्ली से अगर हम देखें, दिल्ली से, है ना भाई, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली से, तो दिल्ली से लगेंगे बच्चे 3। ठीक है, कौन कौन से? बागपत,
गौतम बुद्ध नगर, और साथ में आप लोग कौन सा बच्चे, है ना, गाजियाबाद। ठीक है भाई। अच्छा, हरियाणा से कितने लगते हैं बच्चे? अगर मैं देखूं हरियाणा से लगेंगे बच्चे 6, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे 6। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने 8 राज्य ले लिए और एक बच्चे ले लिया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे यहां तक। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल, और नेपाल से कितने जिले लगते हैं? 7, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए और बच्चे ऐसा है, यूपी के अंदर आपको 403 विधानसभा सीटें देखने को मिल जाती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? विधानसभा सीटें, ये है 403। ओके, यहां पर 80 किसकी सीटें हैं बच्चे? वो है लोकसभा की। यहां पर 31 किसकी हैं बच्चे? यहां पर राज्यसभा की। ओके, ध्यान रखोगे, राज्यसभा की आपको देखने को मिलेंगी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, कितनी? 31 सीटें। सबसे ज्यादा 31 सीटें इसी में ही है राज्यसभा की, और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी इसी में, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी इसी में ही है। समझ गए? ऐसे भी है ना बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसके बारे में ध्यान रखोगे। ये थी तुम्हारी आज की वीडियो, इसके बाद मैं और वीडियोस लेके आऊंगा, इतना अभी आप याद रख लेना। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक, तो इसमें से अगर तुम्हारा बेसिक बिल्कुल बेहतर से क्लियर करना है तो आप इससे कर सकते